से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर दुमका में आदिवासी लड़की की हत्या के विरोध में लोगों ने बंद का ऐलान किया है, जिसकी वजह से दुमका और संथाल परगना में आज बंद रहने की उम्मीद है। तो आदिवासी लड़की की हत्या से खफा लोगों ने बंद का ऐलान किया है और इसके बाद झारखंड के सीएम का बेतुका बयान भी देखने को मिलता है कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और इसमें इस हत्याकांड को लेकर के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। आदिवासी लड़की की हत्या के विरोध में लोगों ने बंद का ऐलान किया है, जिसकी वजह से दुमका और संथाल परगना में आज बंद रहने की उम्मीद है। तो आदिवासी लड़की की हत्या से लोग खफा है और बंद का ऐलान किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिए बयान के बाद बीजेपी उन पर हमलावर हो गई। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सीएम सोरेन को संवेदनहीन बताया। झारखंड की आपने YouTube चैनल बनाकर लाखों कमाने वालों के बारे में सुना ही होगा। आपको भी करना है। YouTube चैनल को कैसे बनाना है, इसके बारे में डिटेल में सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, बहनों के साथ लव जिहाद हो रहा है और उसके बाद बलात्कार करने के बाद हत्याएं की जा रही, हत्याएं। और मुख्यमंत्री जी की प्रतिक्रिया, वाह रे मुख्यमंत्री जी, आपकी प्रतिक्रिया क्या? ऐसी घटनाएं तो होती ही रहती है। ऐसा संवेदनहीनता का परिचय, झारखंड को शर्मसार करने वाला वक्तव्य है। उधर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी इस बयान पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। घटना न घटे इसके लिए जो जिला प्रशासन हो या स्थानीय पदाधिकारी हो या उच्च पदाधिकारियों को जो विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए, यह ध्यान नहीं रखे और इस तरह की घटनाएं घटे। यही नहीं, इसके साथ साथ कई और स्थानों पर राज्य में बहुत बड़ी संख्या में घटनाएं घट रही है और इसलिए इस राज्य की विधि व्यवस्था है पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुकी है, ऐसा लगता है। अब आपको सुनाते हैं वो बयान जिस पर झारखंड की सियासत गरमाई हुई है। असल में झारखंड के दुमका में हुए खौफनाक हत्याकांड पर सीएम सोरेन ने जो बयान दिया, उस पर विपक्ष हमलावर है। घटनाएं तो होती रहती है, घटनाएं कहाँ नहीं होती। घटना तो बोल के आता नहीं है, तो इसको किस तरीके से लिया जाए। हमने अपनी जो सोच थी आप लोगों के समक्ष रखी। इस बीच बड़ी खबर कनाडा से है। दावा है कि वहां सस्काचुवन शहर में 2 लोगों ने जानलेवा चाकूबाजी की है, जिससे हड़कंप मचा है। आरोप लगाया जा रहा है कि वहां 2 बदमाशों ने कई लोगों को चाकू मार दिया। जानकारी ये मिली है कि इसमें 10 लोगों की मौत हो गई है और करीब 15 से ज्यादा घायल हैं। इन सनकी लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई टीमें लगा दी हैं। तो यहाँ पर खौफनाक मंजर कनाडा में देखने को मिला। 2 लोगों ने कई लोगों को एक साथ चाकू मारा और ऐसे में इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सस्काचेवान ये वो शहर है कनाडा का जहां पर चाकूबाजी की घटना से हड़कंप मचा है। ऐसे में ये साइको किलर दोनों जो आरोपी हैं, ये कौन थे? इनका मकसद लोगों में दहशत कायम करना था। 10 लोगों की मौत एक साथ हो जाती है जबकि 15 लोग इसमें घायल हैं। तो 2 सनकियों की करतूत से हर कोई हैरान है, स्तब्ध है और वहां पर इस चाकूबाजी की घटना के बाद पुलिस ने आगे जांच तेज कर दी है ताकि इन दोनों को पकड़ा जा सके। So we have 10 confirmed deceased individuals. We have 13 active crime scenes that we are investigating. So at some of those crime scenes, there may not have been a deceased individual. There could have been injured individuals who were not deceased. कानपुर के राजपुर इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कुछ लोगों ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। गांव के लिए कुछ लोगों ने घर के बाहर बैठे लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घर के बाहर बैठे लोगों पर हमले का ये वीडियो वायरल हो गया।
गांव के कुछ दबंग लाठियों के साथ इस इलाके में पहुंचे और गाली गलौज करने लगे और जब पीड़ित पक्ष ने इसका विरोध किया तो उन पर लाठियों से हमला कर दिया गया। इस हमले में 3 लोग घायल हो गए। इस मारपीट के समय वहां मौजूद किसी आदमी ने इसका वीडियो बना लिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने इस मामले में एसपी से शिकायत की और सबूत के तौर पर वीडियो को पेश किया। वीडियो देखने के बाद पुलिस ने इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। यूपी के ललितपुर से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां 2 लड़के नदी किनारे हवा में तमंचे लहराते हुए दिखाई दिए। ललितपुर के लड़कों ने ये वीडियो लोगों में खौफ पैदा करने के लिए खुद बनवाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और दोनों की तलाश में जुट गई। दावा किया गया कि उन्होंने जानबूझकर ये वीडियो बनवाया था। ललितपुर में अवैध तमंचों के साथ लगातार वीडियो बनाए जा रहे हैं। लड़के ऐसे वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं ताकि लोगों में डर पैदा हो सके। टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। आपका पसंदीदा चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक पर अब बहुत बड़ी बढ़त बना चुका है। इस हफ्ते की टीआरपी में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 16% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के पास 14.3% मार्केट शेयर है, जबकि 12.2% के साथ आज तक बहुत पीछे है। जी न्यूज और एबीपी न्यूज मिलकर भी न्यूज 18 इंडिया से बहुत पीछे हैं। आपका भरोसा हमें लगातार बना रहा है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। आज से 4 दिन के भारत दौरे पर बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, पीएम मोदी से होगी मुलाकात। रोहिंग्या समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी बात। शिक्षक दिवस पर आज होगा विशेष कार्यक्रम का आयोजन। पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे टीचर्स से मुलाकात। गृहमंत्री अमित शाह का मुंबई दौरा, आज लालबाग के राजा के करेंगे दर्शन। सीएम आवास पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से होगी मुलाकात। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। $70 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 5,76,000 करोड़ रुपए होगा। दावा किया गया कि इस रक्षा बजट से अमेरिका और चीन की सेना के बाद जापान की सेना तीसरे नंबर की सबसे बड़ी सेना बन जाएगी और उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइलों जैसे घातक हथियार भी मौजूद होंगे। हाइपरसोनिक मिसाइल बेहद घातक इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसकी रफ्तार आवाज से 5 गुना ज्यादा होती है। रेडार भी इसे पकड़ नहीं पाता है और यही बात उसे बैलिस्टिक मिसाइल से अलग और बेहतर बनाती है। और इसी हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत अब जापान भी पाना चाहता है। इसके साथ ही वो अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए आधुनिक ड्रोन भी तैयार करने जा रहा है, क्योंकि जापान कई बार यह दावा कर चुका है कि चीन के साथ साथ रूस के जंगी जहाज भी उसकी समुद्री सीमा में घुसपैठ करते रहते हैं। चीन के साथ जापान का रूस से भी सीमा विवाद है। इसी वजह से वो ऐसी तकनीक चाहता है जिससे अपनी सीमा में वो दोनों देशों की गतिविधियों पर नजर रख सके। दावा किया गया कि जापान अपने रक्षा बजट को बढ़ाकर बेहद ताकतवर ड्रोन बनाने की भी तैयारी कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान अपने रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा सैटेलाइट का एक नेटवर्क बनाने में भी खर्च करेगा। दावा किया गया कि ये नेटवर्क हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी आसानी से ट्रैक कर लेगा, क्योंकि जापान के तीनों ही दुश्मन चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया अपने पास हाइपरसोनिक मिसाइल होने का दावा करते हैं। उधर खबर है कि जापान ताइवान से अपने नागरिकों को निकालने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए उसके एक प्रतिनिधिमंडल ने ताइवान की यात्रा भी की, क्योंकि समंदर पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है और कभी भी ब्लू बैटलफील्ड में जंग का सायरन बज सकता है, क्योंकि चीन चुप नहीं बैठेगा और ताइवान झुकेगा नहीं। यानी चीन और ताइवान में किसी भी समय युद्ध शुरू हो सकता है, जिसे भांपकर जापान ने अपने नागरिकों को ताइवान से निकालने का मन बना लिया है। और खबर तो यह है कि चीन के आक्रमण से पहले वहां से निजी विमानों और जहाजों के जरिए लोगों को निकाला जा सकता है।